हमारे सामने से वक्त हर पल गुजरता है, कभी रुलाता है, कभी हंसाता है, कभी निराश कर देता है और कभी बहुत उत्साहित कर देता है। कभी हमें चिंता में डालता है तो कभी चिंतन में डालता है, कभी व्यथाओं से पीड़ित करता है और कभी प्रेम से दुलारता भी है। वक्त अलग अलग तरह के अनेक अनेक खेल खेलता है हमारे जीवन के साथ और पूरा जीवन ही हमारा इस समय से वक्त के साथ ही बंधा हुआ है। नहीं जानते हम लोग कि कितना वक्त लेकर इस दुनिया में हम लोग हैं, कितनी सांसें, कितनी घड़ियां, कितने पल, कितने घंटे, कितने महीने, कितने वर्ष जीवन के हैं। लेकिन यदि हम ये सोचते हैं कि अपने जीवन को कीमती बनाया जाए तो निश्चित रूप से उसकी एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। रूपरेखा बनाने के साथ हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरह से आप योजना बनाते हैं कोई मकान बनाने के लिए, तो उसका नक्शा बनाया जाता है। उस नक्शे को बनाने से पहले, उसका ब्लूप्रिंट बने उससे पहले एक और बात घटती है। बनाने वाले को जब हम लोग कहते हैं तो उससे पहले एक कल्पना में आपके एक नक्शा होता है कि ऐसे कमरे चाहिए हमको, इतने कमरे चाहिए, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग, किचन, स्टोर, आपका मंदिर और बहुत सारी चीजें। वो सब परिकल्पना आपकी होती है। उसके बाद आप यहां तक भी जाते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं कि उस घर का प्रवेश द्वार कैसा होगा, उसका गेट कैसा होगा, अगर आप गाड़ियां रखते हैं तो गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, ऊपर छत कैसी होगी, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, यहां तक कि आपका बेड कहां लगेगा और स्विच बोर्ड कहां होगा, फिर पैसे आप कहां रखेंगे, कपड़े कहां रखेंगे, यहां तक आप जाते हैं कि आपके जूते भी कहां रखे जाने चाहिए। ये सारी परिकल्पना करने के बाद फिर आप अपने उस आर्किटेक्ट के पास जाते हैं जिसने उसे बनाना है, और आपके एक नपी तुली जमीन होती है जिसमें ये सब चीजें आपको चाहिए। फिर एक बात और भी आ जाती है कि वो हवादार हो, उसमें धूप भी आए, क्योंकि सर्दियों में धूप भी चाहिए आपको अपने कपड़े भी सुखाने हैं। फिर आखिर में एक बात आ जाती है कि रंग कैसा होगा, किस किस कमरे का रंग कैसा होगा, और आप बाहर से जो आप मकान को देखेंगे तो वो कैसा लगना चाहिए। यहां तक कि अगर फूल पत्तियां भी लगानी पड़ जाए, आपको पेड़ पौधे भी उगाने पड़े, तो वो कहाँ लगाएंगे, वो भी सब कल्पना। मैं ये सब इसलिए बताना चाहता हूं कि वो एक परिकल्पना जो आप विजुलाइज करते हैं, विजुलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज है। जो परिकल्पना आप अपने मन में करते हैं वो उसका एक फिर ब्लूप्रिंट बनता है, एक नक्शा बनता है। उस नक्शे के अनुरूप फिर आप चाहते हैं एक मॉडल बने उसका, कि देखने में लगना चाहिए कि कैसा हो। और आजकल इससे भी आगे एक चीज है जिसे वॉक थ्रू बोलते हैं। वॉक थ्रू वो है कि जिसमें आप कंप्यूटर से पूरा मकान अपना बना हुआ, उसके कमरे बने हुए, उसके बेड, उसकी लाइट, उसका बाथरूम, वहाँ का स्विच बोर्ड, वहाँ की अलमारियाँ, एक एक चीज सामने दिखाई देती है कि जैसे आप उसमें प्रवेश कर रहे हैं तो इस कमरे को खोला, ये डोर ऐसा हो गया, कलर ऐसा रहेगा, सब चीजों की डिटेल होती है। ये सब विजुलाइजेशन है, ये एक परिकल्पना है जो पहले से ही मन में रखी जाती है और फिर उसको धरती पर उतारा जाता है। मजे की बात यह है कि चाहे हवाई जहाज बना या हेलीकॉप्टर बना या सैटेलाइट वगैरह के जो यान ऊपर भेजे जाते हैं, वो सारी चीजें परिकल्पना व्यक्ति ने अपने मन में पहले की।
और उसके बाद उस चीज को धरती पर लाने में इंसान सफल हुआ। अब आप भी अपने भावी जीवन की एक परिकल्पना करने वाले बने, उतने ही डिटेल में जाएं, उतने विस्तार में और उतने ही आनंद में उस चीज को देखें कि ऐसा होगा तो मैं कितना खुश होऊंगा, ऐसा होगा तो मैं कितने गौरव के साथ उस चीज को देखते हुए आनंदित महसूस करूंगा। इस चीज के कारण मेरे जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि होगी जो मेरे अस्तित्व को, मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे व्यक्तित्व को चार चांद लगाने में इसकी भूमिका कितनी बड़ी होगी, मैं कैसा महसूस करूंगा उस समय। क्योंकि हर सफलता आपको एकदम कई सीढ़ियां ऊपर कर देती है। दूसरे लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, आपके गुणगान करते हैं, आपके कामों की तारीफ होती है। जब भी आप फेल होते हैं या जीवन में कोई भी चीजों की कमी हो जाती है तो दुनिया को मजाक उड़ाने का मौका मिलता है। अगर आदमी के शरीर में कोई कमी है लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, आदमी के बोलने में कोई कमी है तो उसकी मजाक उड़ाते हैं, आदमी की आंख में भी कुछ प्रॉब्लम हो लोग उसकी भी मजाक उड़ाते हैं। लोग हर हीनता, दीनता, कमजोरी, असफलता सबके लिए मजाक उड़ाते हैं। और बड़ी बात होती है उनकी जो अपनी हीनता को, कमजोरी को, कमी को, अल्पता को अपनी शक्ति बनाते हैं। लेकिन ये सब तब होता है जब आप अपने आप को एक परिकल्पना करते हैं कि मैं ये नहीं हूं जो दुनिया कह रही है, मैं वो हूं जो मैं खुद को समझता हूं। और फिर अपने आप को जो कुछ आप बन जाते हैं मानसिक रूप से, मन से, जब अपने आप को आप अपनी एक छवि, जिसे आत्म छवि बोलते हैं, एक आत्म छवि आप अपने मन के अंदर बनाइए, उसे बार बार देखिए, उसको महसूस करिए, उस तरह से बनकर चलिए और दुनिया को दिखाइए ये हूं मैं और ऐसा हूं मैं, ऐसे रहता हूं मैं, ऐसे बोलता हूं मैं, ऐसे करता हूं मैं। इसको आत्मगौरव बोलते हैं। ये स्वाभिमान है आपका, ये अभिमान से अलग है। ये स्वाभिमान जब तक आपके अंदर नहीं होगा तो आप सिर उठा के जी नहीं सकते, दुनिया कुचलती हुई आपको आगे बढ़ जाएगी। तो एक बड़ी जरूरी चीज है कि वक्त आपको तरह तरह के रूप दिखाता है, लेकिन वक्त को मुट्ठी में कैद करना हर किसी को नहीं आता। जिन्हें वक्त को मुट्ठी में कैद करना आता है वो विजुलाइज करते हैं अपनी जिंदगी को, उसके बारे में सोचते हैं, वो स्वप्न देखना, परिकल्पना करना और अपने बार बार उसे दोहराकर, उसे महसूस करके अपने अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को बैठाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जब आप उसको बैठाते हैं तो याद रखिए वो चीज फिर आपकी जिंदगी में ढल जाती है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें याद करने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़े लोगों के साथ बैठने से भी बड़े नहीं हो जाओगे। बड़े लोग आपको बड़ा बना दें ऐसा भी नहीं होने वाला। जब आप उस बड़प्पन को अपने चित्त में, अवचेतन में, सबकॉन्शियस में धारण कर लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं, उसी तरह सोचते हैं, वैसे जीते हैं, वैसे उठते बैठते हैं, वैसा महसूस करते हैं, फिर आपका मन पूरे जोश के साथ आपको वैसा करने के लिए मजबूर करता है और एक दिन वो आपकी आदत बनती है। जब भी आप किसी अच्छी चीज को अपनी आदत बना लेते हैं, बस उस दिन आप बन गए, उस दिन आपने वो सब कुछ पा लिया जो आप विजुलाइज करते थे, जिसका सपना देखते थे, जिस विजेता को, सफलता को
विजयी होने का सपना आप देखते थे। विजयी होना, सफल होना आपका सपना ही नहीं, आपकी आदत हो जानी चाहिए।